सेंचुरी पेपर मिल द्वारा बहाए जा रहे प्रदूषित नाले को भूमिगत किए जाने की मांग को लेकर क्षेत्रवासियों ने धरना देते हुए सेंचुरी मिल के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया है। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने नारेबाजी करते हुए प्रदूषित नाले को भूमिगत करने, पूर्व में नाले को भूमिगत के संबंध में लिखित समझौते पर कार्रवाई किए जाने की मांग की है। ये गंदा नाला नहीं है, जहरीला नाला है, क्योंकि इसमें केमिकल युक्त जितनी गंदगी और मल मूत्र सब भेज रहे हैं। और उसके बाद इसमें सबसे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण विषय ये हो गया है कि यहाँ पर मगरमच्छ देखने को मिल रहे हैं रोज आए दिन। और कल भी यहाँ मगरमच्छ मिला, जिसमें हमारे भाई प्रकाश उत्तराखंडी जी ने कल ज्ञापन भी सौंपा था एसडीएम महोदय को। लेकिन अभी भी बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण विषय है, एसडीएम महोदय लालकुआ में विराजमान है, लेकिन वो यहाँ पर आकर के इस नाले का निरीक्षण नहीं कर रहे हैं। ये भी एक बहुत बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण। वैसे एसडीएम महोदय ने सेंचुरी के प्रबंधन के खिलाफ भी पिछली बार उन्होंने बोला था, इनके पर्यावरण प्रदूषण के खिलाफ भी बोला था, उसके लिए हम उनका धन्यवाद भी करते हैं। लेकिन जो सेंचुरी प्रबंधन ये गलतफहमी में है कि इस जहरीले नाले को हम भूमिगत नहीं करेंगे या हम इसको बंद नहीं करेंगे, तो ये उनकी गलतफहमी है, उनकी भूल है। उनको ये जहरीला नाला बंद करना ही पड़ेगा, किसी भी हालत में बंद करना पड़ेगा। अभी हमने एक दिवसीय धरना आज यहाँ पर इसलिए दिया है क्योंकि यहाँ के लोगों को हमने जागरूक करना है, क्योंकि ये राजनीतिकरण नहीं है, ये कोई किसी पार्टी बेसिस या किसी राजनीति का मुद्दा नहीं है। ये दो चीज़ का मुद्दा है, ये रोजी रोटी का मुद्दा है और ज़िंदगी का मुद्दा है। हम जब जिंदा रहेंगे इन मगरमच्छों से और उसके बाद फिर हमको पेट के लिए खाना चाहिए, तो इसलिए रोजी रोटी और जिंदा रहने के लिए दो मुद्दों को लेकर के हम यहाँ पर बैठे हुए हैं। और ये एक दिवसीय धरना है। यहाँ के क्षेत्र की सम्मानित महान जनता को आज हमने अवगत कराया है कि आप लोगों को रोडों में आंदोलन करने के लिए उतरना पड़ेगा। और कल को ऐसी हमको अगर ज़रूरत पड़ेगी, हम कल से हमारा कर्मिक अनशन शुरू है। आज 39 दिन हो गए हमको शहीद स्मारक में बैठे हुए, कल 40वें दिन से जो है हम कर्मिक अनशन शुरू कर रहे हैं। और 11 तारीख से हम भूख हड़ताल में बैठेंगे। 11 तारीख से हम लोग आमरण अनशन भी करेंगे और उसके लिए हम अनुमति भी ले लेंगे, परमिशन भी लेंगे। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ आपके माध्यम से सेंचुरी प्रबंधन को कि वो अपने दिमाग की गलतफहमी को उतार ले कि वो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। हम इतना बहुत कुछ कर सकते हैं कि तुमको यहाँ से अपना बोझा बिस्तरा बांध के जाना पड़ेगा। ऐसी स्थिति भी आएगी तो हम ऐसा भी करने पर मजबूर होंगे। मिल की जो लड़ाई है, इस नाले की जो लड़ाई है, इसको 1999 से हमने शुरू किया था और जो आज तक जारी है। इतना अवश्य है कि हमने जो है एक समय ऐसा था कि पेपर मिल यह मानता ही नहीं था कि भैया यहाँ पर कोई प्रदूषण हो रहा है। लेकिन हमारे द्वारा किए गए जन आंदोलन के परिणाम स्वरूप न केवल सेंचुरी पल्प एंड पेपर मिल को यह मानना पड़ा कि प्रदूषण है, बल्कि उसको लिख करके देना पड़ा कि हम इस जो भूमिगत नाला है, इस ये जो जहरीला नाला है, इस नाले को हम भूमिगत करेंगे। अब जो सवाल यह है कि भैया तुमने जो है लिख करके दिए हुए 15 साल हो गए हैं। इस 15 सालों में हमारे लिखने के बाद मुझे याद है हमने एक बार जीवन बचाओ नाला रोको अभियान रखा था, तो उस समय जो है एसडीएम साहब थे धर्मसत्तू जी और सीओ जुयाल जी थे। तो जब हम लोगों ने प्रदर्शन किया था तो इनके नेतृत्व में, हमारे नेतृत्व में जो है लालकुआ तहसील में जब सेंचुरी पल्प एंड पेपर मिल के साथ वार्ता हुई थी, तो उस वार्ता में प्रशासन के द्वारा सेंचुरी पल्प एंड पेपर मिल मैनेजमेंट को लिखित रूप में यह आदेशित किया गया था कि जो आपने जो है उत्तराखंड बेरोजगार संगठन को जो आपने लिख करके दे रखा है कि हम इस नाले को भूमिगत करेंगे, तो आप इसको 1 हफ्ते के अंदर जो है क्रियान्वित कीजिए। लेकिन बावजूद इसके इतना समय बीतने के बावजूद भी पेपर मिल के द्वारा इतने गंभीर मामले को, क्योंकि यह जो नाला अभी आपने देखा यह आज जहरीला अवश्य है, लेकिन एक समय ऐसा था कि यह नाला प्राकृतिक नाला था। इस नाले में के प्राकृतिक स्रोतों के द्वारा शुद्ध पानी जो है बाहर निकलता था, जिस पानी का प्रयोग गाँव के लोग पीने के लिए करते थे। लेकिन जो है जब पेपर मिल बनी तो इसने अपना जो है बिना किसी परमिशन के ही अपना जो है जो यहाँ का जो जहरीला केमिकल है इनका और जो मल युक्त जो पानी है वो इसने इसमें बहाना शुरू कर दिया। तो आज स्थिति यह है कि इस नाले के कारण जो हमारे भूगर्भ का जो जल है वो भी प्रदूषित हो चुका है।